इन दिनों अर्चना तिवारी का केस सुर्खियों में है। 7 अगस्त को इंदौर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए निकली एलएलबी की ये स्टूडेंट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और 12 दिनों के बाद नेपाल बॉर्डर से मिली। बता दें कि मंगलवार सुबह उनके मुंह बोले भाई ने परिवार के सदस्यों को अर्चना से फोन पर बात होने की जानकारी दी, तो उसके साथ हुई अनहोनी की आशंका दूर होने से सबने राहत की सांस ली। देर रात भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक ने अर्चना तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल अर्चना तिवारी खुद इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। छात्र राजनीति कर चुकी अर्चना परिवार की पसंद से शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार ने अर्चना को कई रिश्ते दिखाए, लेकिन अर्चना ने हमेशा इनकार किया और इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। अर्चना की मुलाकात इंदौर में ट्रेन यात्रा के दौरान सारांश से हुई थी और दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू हुई। कुछ दिन पहले हरदा में बैठकर अर्चना और उसके करीबी दोस्तों ने पूरा प्लान तैयार किया था। इस प्लान में कैब ड्राइवर तेजिंदर का भी अहम रोल था। तेजिंदर अक्सर अर्चना को लेकर बाहर जाता था। ट्रेन यात्रा के दौरान भी तेजिंदर मौजूद था। उसी ने अर्चना को कपड़े दिए और ट्रेन में ही कपड़े बदलवाए ताकि कोई पहचान न सके। इतना ही नहीं, ट्रेन में सामान छोड़ दिया गया ताकि पुलिस को लगे कि अर्चना ट्रेन से गिर गई है। घटनाक्रम के दौरान तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने एक पुराने फ्रॉड केस में पकड़ा। इसी बीच अर्चना ट्रेन से उतरकर सारांश के साथ शुजालपुर पहुंच गई। शुजालपुर में 2 दिन रुकने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो अर्चना ने हैदराबाद जाने का फैसला लिया। लेकिन जब मामला और ज्यादा बढ़ा तो अर्चना नेपाल के काठमांडू चली गई। अर्चना ने पूछताछ में साफ कहा कि सारांश के साथ उसका कोई लव अफेयर नहीं था। सारांश सिर्फ उसका दोस्त है। पुलिस जांच में ये भी स्पष्ट हुआ कि मामले में पुलिस आरक्षक राम तोमर का कोई लेना देना नहीं है। जिस गुमशुदगी को अब तक रहस्यमयी माना जा रहा था, वो अर्चना का खुद का रचा हुआ ड्रामा था ताकि अपने परिवार के दबाव से अर्चना बच सके और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। इन दिनों अर्चना तिवारी का केस सुर्खियों में है। 7 अगस्त को इंदौर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए निकली एलएलबी की ये स्टूडेंट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और 12 दिनों के बाद नेपाल बॉर्डर से मिली। बता दें कि मंगलवार सुबह उनके मुंह बोले भाई ने परिवार के सदस्यों को अर्चना से फोन पर बात होने की जानकारी दी, तो उसके साथ हुई अनहोनी की आशंका दूर होने से सबने राहत की सांस ली। देर रात भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक ने अर्चना तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल अर्चना तिवारी खुद इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। छात्र राजनीति कर चुकी अर्चना परिवार की पसंद से शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार ने अर्चना को कई रिश्ते दिखाए, लेकिन अर्चना ने हमेशा इनकार किया और इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। अर्चना की मुलाकात इंदौर में ट्रेन यात्रा के दौरान सारांश से हुई थी और दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू हुई। कुछ दिन पहले हरदा में बैठकर अर्चना और उसके करीबी दोस्तों ने पूरा प्लान तैयार किया था। इस प्लान में कैब ड्राइवर तेजिंदर का भी अहम रोल था। तेजिंदर अक्सर अर्चना को लेकर बाहर जाता था। ट्रेन यात्रा के दौरान भी तेजिंदर मौजूद था। उसी ने अर्चना को कपड़े दिए और ट्रेन में ही कपड़े बदलवाए ताकि कोई पहचान न सके। इतना ही नहीं, ट्रेन में सामान छोड़ दिया गया ताकि पुलिस को लगे कि अर्चना ट्रेन से गिर गई है। घटनाक्रम के दौरान तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने एक पुराने फ्रॉड केस में पकड़ा। इसी बीच अर्चना ट्रेन से उतरकर सारांश के साथ शुजालपुर पहुंच गई। शुजालपुर में 2 दिन रुकने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो अर्चना ने हैदराबाद जाने का फैसला लिया। लेकिन जब मामला और ज्यादा बढ़ा तो अर्चना नेपाल के काठमांडू चली गई। अर्चना ने पूछताछ में साफ कहा कि सारांश के साथ उसका कोई लव अफेयर नहीं था। सारांश सिर्फ उसका दोस्त है। पुलिस जांच में ये भी स्पष्ट हुआ कि मामले में पुलिस आरक्षक राम तोमर का कोई लेना देना नहीं है। जिस गुमशुदगी को अब तक रहस्यमयी माना जा रहा था, वो अर्चना का खुद का रचा हुआ ड्रामा था
ताकि अपने परिवार के दबाव से अर्चना बच सके और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके।